अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। तो अभी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम HCF फाइंड करेंगे। HCF और LCM में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है, वो सेम ही होते हैं, लेकिन एक जो एंड पे आपको बताती हूँ कि HCF होता क्या। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन कि दो नंबर हमें दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 6 and 9। ठीक है, तो जो ये इन दोनों में जब हम इनको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे तो एंड पे इन दोनों में जो चीज़ हमारे पास जो साइड पे प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनमें जो चीज़ सेम आएगी ना, जो नंबर सेम आएगा दोनों में एक जैसा आएगा, उसे हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो होता है हमारा HCF। ठीक है, चलिए ये स्टार्ट करते हैं। पहले हम 6 का करते हैं। यहाँ पर ये है 6 हमारे पास। तो 6 किसके टेबल से? 2 के टेबल में आता है। 2 कितने ज़ा 6 होता है? 2 3 ज़ा 6 होता है, और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब 9 का करते हैं इसी तरह से। 9 2 के टेबल में ही आता, 3 के टेबल में आता। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। दोनों के फाइंड हो चुके हैं। तो अब हम इनके दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे। 6 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स कि ये जो साइड पे इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, और 9 का है हमारे पास 9 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आए हैं फैक्टर्स, इनमें देखिए दोनों में क्या चीज़ सेम है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। 3 इसमें है और इसमें भी है। ठीक है, तो मीन्स के ये जो 3 है और ये 3 है। ठीक है, ये वाला भी 3। बस एक हम लोगों ने एक नंबर कॉमन करना है कि एक कॉमन क्या है, इसमें 3 है। तो हम लोगों का HCF क्या आ रहा है इसमें? HCF इक्वल टू 3 आंसर। ठीक है, बस जस्ट उन्होंने कहा है कि इसमें HCF फाइंड करना है। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं हम लोग। पार्ट 2 है जी 25 एंड 45। 25 एंड 45। अच्छा, अब फिर दोबारा अगेन सेम उसी तरह से 25 का करेंगे। तो 25 हमारा और तो किसी टेबल में नहीं, 2 में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं, 5 के टेबल में ही आता है। बस 5 कितने ज़ार 25 होते, 5 5 ज़ार एंड 5 1 ज़ार। अब 45 का करेंगे। ठीक हो गया। 45 हमारा जो है वो 3 के टेबल में भी आता है। 3 15 ज़ार 45, 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोगों ने HCF फाइंड करना है। तो 25 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 45 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब इसमें कौन सी चीज़ हमारे पास कॉमन आई है? दोनों में से 5। तो HCF हमारा आता है 5। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा, तो अब पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। नंबर है 18 एंड पार्ट नंबर 3 18 एंड 28। 18 एंड 28। ठीक है, एटीन का लेंगे हम HCF। तो 2 कितने ज़ार 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। ठीक है, और अब लेंगे 28 का। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14 और 7 तो प्राइम नंबर है अभी, तो अपने ही टेबल में आता है। ठीक है,
ओके, अब यहाँ पर हमारे पास 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 28 जो है वो है इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है HCF में? 2। ठीक है, 2 इसमें कॉमन आ रहा है, बाकी 3 भी नहीं है, इसमें 3 नहीं है। ठीक है, बस यही आ रहा है हमारे पास, इसका आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें 3 आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन इजी है बिल्कुल। 5 तो प्राइम नंबर है, तो 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है। ठीक है, 30 का करते हैं। 2 15 ज़ार 30, 3 5 ज़ार 15 और फिर 5 1 ज़ार 5। ठीक हो गया, हाँ जी। और अब 60 का करते हैं तो 2 30 ज़ार 60, 2 15 ज़ार 30, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। ठीक है, अब ये हमारे पास तीनों फाइंड हो गए। अब हम लोगों ने 5 का तो 5 ही आया, 30 का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 60 का है जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है तीनों में? सेम क्या है? 5 5 और 5। बाकी देखिए 2 और 3 भी है, लेकिन 2 और 3 हम क्यों नहीं लिख सकते? वो तीसरे नंबर में नहीं है ना, जिसमें से 5 ही है। तो इसलिए अगर ये दोनों इसमें तो हैं, अगर यहाँ पर हमारे पास ये 2 ही नंबर होते तो फिर यहाँ से 2 और 3 भी होते हैं हमारे पास कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें नहीं है तो हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉमन का मतलब है तीनों में होना चाहिए। तो बस HCF हमारे पास 5 आया है, यही आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 है 14 28 एंड 112। ठीक है, तो इसका भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। 14 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7। नेक्स्ट आ गया जी 28। 28 का भी 2 के टेबल से हो सकता है। 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार 14, 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7, 112 का आ गया। तो ये भी हमारा 2 5 ज़ार 10। ठीक है, 11 है ना, 5 ज़ार 10 हो गया, 1 इसके साथ चला गया, 2 6 ज़ार 12। ठीक है, अगेन 2 के टेबल से हो सकता है। 2 2 ज़ार 4, 1 इसके साथ चला गया, 2 8 ज़ार 16। ठीक है, 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7। ठीक है, ये अब तीनों हो चुके हैं। अब इसमें हम लोग लिखते हैं 14 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ऊपर कर लेते हैं, आपको सही नजर आए। और 28 जो है उसका है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और इसका है जी 1 1 2 का है 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 7। अब इसमें तीनों में हमें कॉमन देखना है कि क्या क्या है। ठीक है, तीनों में कौन सी चीज़ कॉमन है? 2 और 7 इसमें भी है, 2 और 7 इसमें भी है, 2 और 7 इसमें भी है। तो 2 7 2 एंड 7 और 2 एंड 7, कहीं से भी 2 एंड 7 ले लेना। ठीक है, 2 एंड 7। तो
HCF इसका आया हमारे पास, सॉरी, HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 and 7 कर देते हैं हम, ठीक है, 2 and 7, यही हमारा आंसर है, एंड है, ठीक है। ओके जी, अब जिसका लास्ट पार्ट है, लास्ट है, हाँ जी लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6, वो है हमारे पास 36, 54 एंड 108, ठीक है। स्टार्ट लेते हैं हम 36 से, 2 1 ज़ा 2, 1 इसके साथ आ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है जी। सेकंड है हमारे पास क्या जी, 54, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर चला गया, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब ये 2 के टेबल में नहीं आ सकता क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, ठीक है, तो 3 के टेबल से कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अच्छा जी, ये अब हमारे पास आ गया 108, 108, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, ओके, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर चला गया, 2 7 ज़ा 14, ओ सॉरी आगे 3 से होगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, ठीक हो गया। ये हम लोगों ने सेम उसी तरह से एक एलसीएम के तौर पे, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम फाइंड कर लिया। अब आगे हम लोगों ने अब इसके अलग अलग लिखने हैं। 36 का हमारे पास आया है 2 दफ़ा 2 और 2 दफ़ा 3, अच्छा 54 का हमारे पास आया है 1 दफ़ा 2, 1 दफ़ा 2, हाँ जी 1 दफ़ा 2 है और 3 दफ़ा 3, और फिर जी हमारे पास ये थोड़ा नीचे करके लिखते ही क्वेश्चन में जा रहा है, यहाँ पर करके लिख देते हैं इसको। 108 का क्या है, 108 का 2 दफ़ा 2 और 3 दफ़ा 3, 1 2 और 3। अब इनमें हम देख रहे हैं कॉमन क्या है, ठीक है, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 और 2 3, HCF हमारे पास इसका आया है इक्वल टू 2 एंड 3 आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका फैक्टराइजेशन मेथड से हमने करना था कंप्लीट 1.3 का। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो दूसरा क्वेश्चन है इसका कि हमने फाइंड द HCF ऑफ सेट ऑफ, क्या हो गया, HCF ईच सेट ऑफ नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो अब ये हमारे पास दो नंबर हैं, पार्ट 1 हम करते हैं, 110 एंड 170 एंड 170, ठीक है। अब 110 का करते हैं सबसे पहले। लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि जहाँ तक ज़ीरो आता है वहाँ तक हमने चलना है इसको लेके, ठीक है। तो इस पर अब जो पहला पार्ट है वो करेंगे हम 1 1 0 और अंदर रखेंगे 170 को, ठीक हो गया। बड़ा नंबर अंदर रख देते हैं, छोटा हम बाहर रख देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, तो 110 को अगर 2 से करेंगे तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, इससे ये बराबर आना चाहिए, इसके कम आना चाहिए, ठीक है। तो इससे कम से करेंगे हम, ठीक हो गया। तो 110 1 ज़ार 110, ठीक है,
अब यहाँ पर आके आपको पता है कि हर डिवाइड में यहाँ पे आके माइनस हो जाता है। 0 का 0 नीचे आ गया, 7 में से 1 माइनस किया तो यहाँ 6 आ गया, और 1 में से तो 1 माइनस हुआ तो ये ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बच गया 60। ठीक है, ओके। अब 60 बाहर आ गया, और जो ये वाला होगा ना पहला नंबर, मतलब अभी हमारे पास ये 110 छोटा था, 170 बड़ा था। जब हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया, जब तक यहाँ पर 0 नहीं आएगा तब तक हमने क्वेश्चन आगे कंटिन्यू रखना है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास 60 आ गया, तो ये 60 जो है ना ये छोटा है 110 से, इसको हम अंदर रख देंगे साइड वाले को। ठीक है, इसी तरह से ये प्रोसेस चलाते रहेंगे, आप देखते रहना। ठीक है, 60 को अगर हम 2 से करेंगे तो 120 आता, वो ज़्यादा है। 60 1 ज़ार यहाँ पे लगाएंगे, अब यहाँ नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब साइड पे लगाएंगे हम। 60 1 ज़ार 60। ठीक है, 0 का 0 नीचे आ गया, इधर से हम कैरी लेंगे, 11 में से 6 निकालें तो बचता है 5, तो ये हमारे पास क्या बन गया 50। अभी भी हमारा 0 नहीं आया, आगे चलेंगे। ठीक है, 50 छोटा है। अब जो ऊपर जो हमने बाहर रखा था ना, जो हमने ऊपर बाहर रखा होता है उसको हम आगे अंदर ले जाते हैं। ये आ गया 60 हमारे पास अंदर। ठीक है, अब 50 1 ज़ार 50। ठीक हो गया, अब ये 0 का 0 यहाँ पे बच गया 1। ठीक हो गया, अब ये 10 बाहर आ गया, तो 50 को अंदर रख देंगे। ठीक है, लास्ट में हमारे पास ये 50 बाहर था ना, इस 50 को हम अंदर रख देंगे, और 10 जो हमारा है वो बाहर का बाहर ही है। तो 10 कितने ज़ार 50 में आता है ना, 10 5 ज़ार 50, तो ये हमारे पास 0 0 आ गया। ओके, तो यही हमारा अब जो है हमारे पास ये जो चीज़ बनी है ना, 0 0 आया। अब हम लोगों ने क्या देखना है कि 0 जहाँ पर आता है वो कौन से नंबर से आया है। तो हमारे पास HCF इसका बना, HCF ऑफ 110 एंड 170 इज़ 10। ठीक है, जहाँ पर जाके एंड पे 0 0 आता है, वो जो साइड वाला नंबर होता है ना हमारा, उसे हम उसका HCF कहेंगे। ठीक हो गया, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से है, इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है। ठीक है, पहले तो हमें नंबर उन्होंने दिए होते हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर छोटा होता जाता है, यानी अंदर वाला नंबर जो छोटा होता जाता है ना, उसे हम बाहर रखते जाएंगे, और जो साइड वाला होता है फिर उसको अंदर रखते जाएंगे। बस इस तरह करते करते हमारे पास एक टाइम होता है कि वो 0 आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसका पार्ट नंबर 2, जो कि है 104 एंड 234। 104 एंड 234। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 104 छोटा है, इसको बाहर रखेंगे, और 234 बड़ा है, इसको अंदर रख देंगे। ठीक हो गया, अब हमने 104 1 ज़ार 104, और फिर अगर इसको डबल करें हम 2 ज़ार क्या आएगा 2208। ठीक है, 2 से कर लेते हैं, 2 ज़ार, क्योंकि फिर ज़्यादा करें 3 से करेंगे तो इससे बड़ा आ जाएगा 208। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास ये माइनस करने का टाइम आ गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम 1 यहाँ ले आएंगे, यहाँ 2 छोड़ देंगे, कैरी वाला हिसाब। ठीक है, माइनस करें ना, 14 में से 8 9 10 11 12 13 14, तो मेरे पास आ गया 6। यहाँ बच गया 2, और 2 में से 0 माइनस किए कुछ नहीं, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 26। अब ये 26 छोटा है ना, अब ये जो साइड वाला नंबर है ये अंदर आ जाएगा, ये। ठीक हो गया, ये क्या है 104। अब 26 को हम अगर टेबल पढ़ें तो 25 4 ज़ार 100 होता है, 26 4 ज़ार 104 है। हाँ ठीक है, 4 नंबर ऊपर लगा दो ना, 25 को अगर 4 ज़ार करो तो 100 आ जाएगा, तो ऊपर 4 नंबर और गिन लो तो 104 आ जाएगा, 26 ज़ार हो जाएगा। ठीक है, तो 26 4 ज़ार 104, तो ये यहाँ पे 0 आ गया,
तो जो HCF आया इसका वो क्या है 26, क्योंकि 26 की वजह से हमारे पास 0 0 आ गया। यही इसका आंसर है। ठीक है, ये इजी था। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ जो कि है 3 नंबर्स पे। ठीक है, अब ये जो 3 नंबर्स हैं ये किस तरह करना है, ये हाँ अगले पेज पे करते हैं, थोड़ा ऐसे क्वेश्चन है आपको एक ही दफ़ा समझ आए। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 32, 96 एंड 256। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। इसकी मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ कि ये जो तीसरा नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो ऐड वाला होता है ये तो हम लोग एक दूसरे के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा है इसका क्या सीन है, अब जब हम इन दोनों नंबर्स को आपस में डिवीजन मेथड से कर लेंगे तो इसके एंड पे जो इसका HCF बचेगा, उस HCF को हमने क्या करना है, इस 32 के साथ अगेन डिवीजन मेथड से सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो फिर एंड पे हमारे पास एक HCF बच जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको सही से समझ आ जाएगी। ओके जी, पहले हम लोगों ने इन दोनों को करना है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा नंबर है, इसको हम बाद में करेंगे, इसलिए जब इन दोनों का HCF आ जाएगा तो उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। चलें जी, हम ना छोटा नंबर बाहर रखेंगे और बड़ा हम अंदर रख देंगे। ठीक है, ओके। अब 96 अगर हम करें मल्टीप्लाई, 96 1 ज़ा 96 होता है, 96 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 2 ज़ा 12, 1 ऊपर कैरी, और 9 2 ज़ा 18, 19 192। अच्छा ये ठीक है, क्योंकि अगर हम इससे भी ऊपर जाते हैं तो ये इससे ज़्यादा जो 256 से ऊपर आ जाएगा, तो भी हमारे पास आ जाता है 2 ज़ार कितना आ गया 192। ठीक है, अब हम इनको माइनस कर देते हैं। 6 में से 2 गए 3, 5 में से 9 तो कैरी ले लेते हैं, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 15 बच जाएगा, 15 में से 9 गए तो 6 बच जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 60, सॉरी 6 में से 2 गए 4, रियली सॉरी, कोई बात नहीं, गलती हमसे भी हो सकती है। अच्छा ये आ गया हमारे पास 64। ठीक हो गया, अब 64 छोटा है और 96 बड़ा है, तो इस 96 को हम अंदर रख लेते हैं। 96 को हमने अंदर रख लिया। 64 कितने ज़्यादा 96, 64 को अगर हम 2 से करते हैं तो क्या आता है, 64 को अगर हम 2 से करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, और ये ज़्यादा आ रहा है 6 2 ज़ा 12, ये ज़्यादा आ रहा है हमारे पास, तो हम इसको 1 से ही कर लेते हैं। 64 1 ज़ा 64। ठीक हो गया, अब हम 6 में से 4 निकालो 2 बच जाएंगे, 9 में से 6 निकालो 3 बच जाएंगे। ठीक हो गया, 32 बाहर आ गया। अब ये जो 64 है इसको अंदर लिख देंगे। अच्छा 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यानी कि ये आता है 32 को अगर हम 2 से करेंगे तो 64 बन जाता है, तो ये हमारे पास आ गया 0। तो जो LCM बच गया, सॉरी HCF हमारे पास आ गया है, तो यहाँ पर जो 96 एंड 256 है इसका हमारे पास HCF क्या आया है 32। ठीक है, अब इस 32 को हम लोगों ने जो ये वाला 32 है इसके साथ डिवीजन मेथड करना है। अब हमारा ये वाला 32 हम बाहर रखेंगे, ठीक है, और ये वाला हम अंदर रख देंगे। ओके चलें जी, अब 32 1 ज़ार 32 सिंपल, तो यही हमारा HCF बन यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, क्योंकि सेम ही था अंदर भी और बाहर भी। तो तीनों का जो हमारे HCF आया, HCF ऑफ ये तीनों का 32 96 एंड 256 इज 32 आंसर, दैट्स इट। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 30 168 एंड 288। 30
168 एंड 288। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम लोगों ने फिर अगेन वही काम करना है कि इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है, और इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। चलें जी, छोटा नंबर बाहर रखेंगे और बड़ा नंबर अंदर रख लेंगे। अब हमने देखना है 168 को 1 के साथ 168 आएगा। 2 के साथ करके देखते हैं कि 2 के साथ करने से क्या आता है। रफ वर्क में अब कर लें, ज़्यादा आ रहा है तो 1 के साथ ही कर लेते हैं। 168, ठीक है, माइनस कर देते हैं। 8 में से 8 गए 0, ठीक है, 8 में से 6 गए 2 और 2 में से 1 गए तो 1। 120 आ गया। 120 को बाहर रखा और 168 को अंदर रख दिया, ठीक है। अब 120 को अगर हम 2 दफ़ा करेंगे तो ये भी ज़्यादा आएगा, 2 समथिंग आएगा, तो इसको भी 1 से ही कर लेते हैं। 121 और 120, ठीक है। अगेन अब इनको माइनस वगैरह करेंगे। 8 में से 0 गए तो 8 का 8 आएगा। 6 में से 2 गए 4 आ गया और ये तो कैंसिल हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बच गया 48। 48 को बाहर रखेंगे और अंदर हमारे पास आ जाएगा 120। अच्छा जी, अब 120 आ गया हमारे पास अंदर, तो 48 को अगर हम 2 से करें तो क्या आता है, 48 2 96 आता है। यस 96। 3 से करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए हम 2 से कर लेते हैं, तो वो हमारे पास आ रहा है 96। तो यहाँ पर हम कैरी लेके तो हमारे पास माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 इधर से करके 1 10 ये आ गया हमारे पास 24। ठीक हो गया, हाँ जी 24 ही बनता है। अच्छा, 24 को बाहर रखा और 48 को अंदर रख दिया। अब 24 2 48। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अभी भी इसका एक पार्ट रहता है। अब 160 HCF ऑफ 168 एंड 288 इज 24। अब जो ये 24 है इसको हमने क्या करना है, 30 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं इधर ही साइड पे कर देती हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपका अलहदा ना हो जाए। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये छोटा सा ही है। 24 को रखेंगे बाहर और 30 को रख लेंगे हम अंदर, ठीक है जी। अच्छा 24 1 24, ठीक हो गया। यहाँ से ये इधर 2 बच गया और इधर 1 आ गया, तो 10 में से 4 निकाले, यहाँ आ गया 6 और ये कैंसिल हो गया। 6 को बाहर रख देंगे और 24 को हम रख देंगे अंदर, तो 6 4 24। ओहो 24 लिखा ही नहीं, 6 4 24। बस इतनी सी बात थी। तो अब हमारे पास जो एंड पे HCF बचा है सबका, ठीक है, HCF इज इक्वल टू 6, यही इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो है 6 पार्ट है और लास्ट पार्ट है, इसमें 4 नंबर आ चुके हैं, ठीक है। फिर भी आपने घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगेन आपने ये जो 2 नंबर हैं पहले इनका डिवीजन मेथड से फाइंड करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। जब इनका आंसर आ जाएगा तो उस आंसर को आपने इसके साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। फिर जब इसका आंसर आ जाएगा तो फिर आपने उस आंसर को इसके साथ डिवीजन मेथड में कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एट द लास्ट हमारे पास सब कुछ कर करा के ना ये आंसर एक हमारे पास आ जाएगा। चलें जी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपने जो एंड वाले होंगे ना उन दोनों को करना है, इन दोनों को नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, ठीक है। पहले जिसके दरम्यान में एंड है बस वहीं से आपने स्टार्ट लेनी है।
चलें जी, अब हम स्टार्ट लेते हैं। 245 छोटा है, इसको बाहर रखेंगे और 720 अंदर रख देंगे। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं 245 को रफ वर्क में कि 245 का अगर हम किसके साथ करें तो 2 के साथ कर लेते हैं, फिर उससे ज़्यादा फिर आगे आगे चलता रहा वैसे तो ईजी रहा है क्या नहीं। 245 को अगर हम 2 के साथ करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 490। ठीक हो गया, माइनस करते हैं, 0 कैरी ले लेते हैं, यहाँ 6 छोड़ देते हैं, यहाँ 12 बन जाता है, 12 9 10 11 12 तो 3 बच गया, और यहाँ पर 6 में से 4 निकाले तो हमारे पास बच गया 2। यहाँ हमारे पास आ गया 230, जिसको हम बाहर रख देते हैं, और 245 को हम रख देते हैं अंदर। तो इसका हम 230 को हम अगर 1 करेंगे तो ही ठीक है। ठीक है, अच्छा अब ये 5 का 5 नीचे उतार लिया हमने, और 1 यहाँ पर, और ये कैंसिल, 15 आ गया हमारे पास। ठीक है, 15 बाहर रखेंगे और 230 को हम अंदर रख देंगे। ठीक है, अब ये 15 कितने ज़्यादा 230 होता है, 5 ज़ा नहीं 15 5 ज़ा 225 होता है, 225। ठीक है, अब अगेन माइनस कर देंगे, यहाँ से हमने इधर ले आए, इधर 2 बच गया तो इधर आ गया हमारे पास, 10 में से 5 निकाले 5, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ख़त्म हो गए, तो इधर 5 ही बचा हमारे पास, 5 बाहर और 15 अंदर, तो 5 3 ज़ा 15। ठीक हो गया, यहाँ पर इसका किस्सा हो गया तमाम। जो हमारे पास जो हमें चाहिए था HCF इसका, वो HCF आया हमारे पास 5। ठीक है, इन 2 नंबर्स का। ठीक है, यहाँ मुझे आई बन जाता है हमेशा को गलती हुई। ओके जी, तो ये हमारे पास आ गया 5। ठीक है, अब इस 5 को हमने क्या करना है, 215 के साथ करना है। 5 को हम रखेंगे बाहर और 215 को हम रखेंगे अंदर। तो इसका टेबल हम लोग अगर आप इजीली जो है करके देखिए कैलकुलेटर से, तो ये हमारे पास आ रहा है 43,215। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो कैंसिल, फिर अगेन हमारे पास इसका भी HCF जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं साथ में प्रॉपर एक तरीके से कि HCF ऑफ 245 एंड 720 इज़ 5। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं HCF ऑफ 215 इज़ 5। ठीक है, अब हम इस 5 को आगे मज़ीद चलाएंगे 80 के साथ। ठीक है, जो तीसरा हमारा चौथा पार्ट है, तो हम लोग 5 को बाहर रखेंगे और 80 को अंदर रख देंगे। तो 5 कितने ज़ार 80 होता है, 5 16 ज़ार 80। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 0 0 आ गया। तो हमारे पास जो HCF आया है ना सबका, ठीक है, वो 5 ही आया। HCF ऑफ 80 215 245 and 720 is equal to 5 आंसर। ठीक है, अच्छा ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुका है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि बहुत लेंथी हो रही है।